खूब पानी बरसा बिलासपुर में, पानी की जरूरत भी थी लेकिन इतने पानी की जरूरत नहीं थी। लेकिन पानी ने एक काम किया, ट्रिपल इंजन भाजपा सरकार के विकास के दावों की हकीकत भी खोल कर रख दी। बरसों तक करोड़ों रुपए खर्च किए गए स्मार्ट सिटी के नाम पर, घंटा 2 घंटा की बारिश भी नहीं झेल पाई स्मार्ट सिटी। सड़कों में नदियां बहने लगी, मोहल्ले तालाब बन गए, घरों में घुटनों घुटनों तक पानी भर गया। लोग अपनी जान माल की रक्षा के लिए जूझते रहे। प्रशासन को लोगों की चिंता बाद में हुई, सबसे पहले तो एक सरकारी बंगले को बचाने की जद्दोजहद में लगा रहा प्रशासन। शहरवासी अपने घरों से बाल्टियों से पानी फेंक रहे थे बाहर। नगर निगम की पूरी मशीनरी एक सरकारी आवास से पानी निकालने में लगी हुई थी। हाई पावर पंप, बड़ी बड़ी मोटरें, कर्मचारी, संसाधन एक वीआईपी बंगले पे लगा दिया गया। दरअसल अतिवृष्टि तो हुई है, लेकिन यह जो मामला है यह प्रशासनिक लापरवाही नहीं, भाजपा सरकार की प्राथमिकताओं का आईना है। जनता बाद में, सत्ता पहले। एक और आईना दिखाने का काम इस बारिश ने किया है। शहर की जल निकास की व्यवस्था कितनी कमजोर है। क्या किया गया स्मार्ट सिटी के नाम पर? जो पैसे खर्च किए गए उनका क्या हुआ? जन ऑडिट होना चाहिए स्मार्ट सिटी के नाम पे खर्च किए गए पैसों का, पानी निकासी की व्यवस्था का। भाजपा सरकार ने तो सफाई व्यवस्था, ड्रेनेज और स्मार्ट सिटी परियोजना पर ही करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन पहली ही बारिश में सारी परतें उधड़ गई, नालियां जाम, जल निकासी व्यवस्था ध्वस्त, पूरा शहर पानी में डूब गया। सवाल ये उठता है कि यदि हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं तो उसका परिणाम बिलासपुर की जनता को कहां दिखाई देता है? क्यों डूब गए लोगों के घर? निचली बस्तियों में जल प्लावन की स्थिति क्यों बनी? सड़कें नाले में कैसे तब्दील हो गई? मोहल्ले तालाब कैसे बन गए? बिलासपुर रायपुर हाईवे को तो बड़े बड़े दावे मोदी जी ने, गडकरी जी ने स्पेस टेक्नोलॉजी से बनाया गया, वह भी जल भराव में डूब गया। अरे बिलासपुर की बात तो समझ में आती है, रायपुर बिलासपुर हाईवे कैसे डूब गया? और अगर यही आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी है तो छत्तीसगढ़ के लोग जानना चाहते हैं कि ऐसी स्पेस टेक्नोलॉजी का क्या फायदा? बेकार गए करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी यदि छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा रायपुर बिलासपुर सड़क जो सरगुजा से बस्तर को जोड़ती है, रायगढ़ से राजनांदगांव और दुर्ग को जोड़ती है, रायपुर से बिलासपुर को जोड़ती है, वो सड़क यदि पहली बारिश में पानी में डूब जाए तो निर्माण की गुणवत्ता, डिजाइन की गुणवत्ता, सरकार की योजना और खर्च किए गए पैसों पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। एक और वजह है भाजपा सरकार की निकम्मेपन और भ्रष्टाचार के साथ साथ एक और बड़ी वजह है अनियोजित शहरीकरण। जहां कभी खेत, तालाब, खुली जमीन हुआ करती थी, वहां आज कंक्रीट की बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं, सड़कें बनी हुई। पहले बारिश का पानी खेतों में रुकता था, पेड़ों के ऊपर रुकता था, धीरे धीरे टपकता था, फिर मिट्टी में जाता था, धीरे धीरे जमीन के भीतर समाता था और ग्राउंड वाटर को प्राकृतिक तरीके से रिचार्ज करता था। यही भूजल साल भर कुओं को, हैंडपंपों को, बोरवेल को पानी देता था। आज स्थिति उलट गई है। कंक्रीट की सड़कों और इमारतों के कारण बारिश का पानी जमीन में समाने के बजाय तेजी से बहकर नालियों और नालों में जाके जल प्लावन की स्थिति शहरों में पैदा करता है और सीधे बह जाता है। सड़कों और घरों में घुस रहा पानी इसी अनियोजित शहरों के विकास का परिणाम है। शहरों में पर्याप्त और वैज्ञानिक जल निकासी की व्यवस्था भी नहीं है। ज्यादातर नाले बिल्डरों ने दबा लिए हैं, कब्जा है बिल्डरों का इन नालों पर। नतीजा ये है कि बरसात में शहर डूब जाता है और गर्मियों में भूजल नीचे चला जाता है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होने के कारण बोरवेल सूख रहे हैं, हैंडपंप जवाब दे रहे हैं। हर साल पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। बरसात में जल प्लावन और गर्मी में जल की कमी, बरसात में पानी की बर्बादी और गर्मियों में उसी पानी के लिए जनता परेशान। यही असली विफलता है स्मार्ट सिटी की। बारिश का पानी भी नहीं संभाल पा रहे हैं, भविष्य के लिए पानी भी नहीं बचा पा रहे हैं। रायपुर, बिलासपुर, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है कि स्मार्ट सिटी का पैसा आखिर गया कहां? करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद हर बारिश में शहर क्यों डूब जाता है? जनता के घरों से ज्यादा महत्वपूर्ण एक सरकारी बंगला क्यों हो जाता है? और बरसात में जल प्लावन के बावजूद गर्मियों में जल के अभाव की स्थिति क्यों निर्मित होती है? क्या कर रहे हैं ट्रिपल इंजन सरकार के डिजाइनर
अधिकारी और सत्ताधीश, जनता अब उद्घाटनों, विज्ञापनों और बड़े बड़े दावों से ऊब चुकी है। जनता को परिणाम चाहिए, जवाबदेही चाहिए। पहली ही बारिश ने भाजपा सरकार के विकास मॉडल की पोल पट्टी खोल कर रख दी। भाजपा सरकार का प्रचार बहुत हो गया, अब जवाब चाहिए। रायपुर, बिलासपुर सड़कें सिर्फ पानी में नहीं डूबी हैं। भाजपा सरकार के तथाकथित विकास मॉडल को अब चुल्लू भर पानी में डूब मरने की जरूरत है। हकीकत उजागर हो गई है। भाजपा के इस विकास मॉडल का हिसाब किताब समय आने पर छत्तीसगढ़ के लोग, बिलासपुर के रहने वाले लोग और रायपुर के रहने वाले लोग, शहरों में रहने वाले लोग जरूर करेंगे। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़।